सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है अनुशासन, डिसिप्लिन, मर्यादा। व्यक्ति अपने जीवन में जब कोई भी काम करता है तो हर काम में आवश्यकता होती है अनुशासन की। बचपन से ही जब हम स्कूल में जाते हैं और हमारा दाखिला स्कूल में हो जाता है तो हमें टीचर पढ़ाते हैं, और उस वक्त अगर हम अनुशासन में नहीं होते, हम टीचर की बात को नहीं मानते, डिसिप्लिन में नहीं रहते, तो हमें डांट पड़ती है और टीचर हमें मारते भी हैं। और उसके पहले भी हमारे घर में अगर हम माता पिता की बात नहीं मानते तो हमें डांट मार पड़ती है। तो बचपन से ही हमारे अंदर संस्कार हमें दिए जाते हैं, हमारे घर परिवार में माता पिता के द्वारा। स्कूल में जाते हैं तो हमारे गुरु के द्वारा, टीचर के द्वारा हमें सिखाया जाता है मर्यादा में कैसे रहना है, डिसिप्लिन में कैसे रहना है। तो हर चीज़ हमें सिखाई जाती है, अनुशासन हमें सिखाया जाता है। और अगर हम अनुशासन में नहीं रहते, डिसिप्लिन नहीं मानते, तो हमें उसका पनिशमेंट मिलता है। तो बचपन से ही जो अच्छे संस्कार में रहते हैं, जिनके अंदर अच्छी हैबिट्स, अच्छी आदत जिनकी होती है, वही अपनी लाइफ में होते हैं कामयाब। हर फील्ड में, हर क्षेत्र में आवश्यकता होती है अनुशासन की, मर्यादा की। हर चीज़ अपनी मर्यादा में रहकर इंसान को करना चाहिए। बड़े से बड़े मुकाम, अचीवमेंट तभी मिलते हैं जब हम होते हैं डिसिप्लिन में। जो डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं वो सफल नहीं हो पाते। कामयाबी तब मिलती है जब इंसान की लाइफ में होता है डिसिप्लिन। तो भक्ति के मार्ग में जब हम भक्ति करते हैं तब भी आवश्यकता पड़ती है डिसिप्लिन की। भगवान राम जी जब उपदेश दे रहे हैं तो तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में कि सोई सेवक प्रीतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। कि मर्यादा अनुशासन में रहने वाले सेवक मुझे पसंद हैं। भगवान राम जी ये बात हमें समझा रहे हैं कि जो मेरे आदेश उपदेश में रहता है, सतवचनी होता है, मर्यादा अनुशासन का पालन करता है, वही मुझको पसंद है। तो भक्ति जब हम करते हैं ना, तो भक्ति में भी अनुशासन चाहिए। बिना अनुशासन के भक्ति नहीं होती। नियमित रूप से लगातार भक्ति करते रहना चाहिए, रेगुलर। हर चीज़ जीवन में रेगुलर होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए, तभी मिलती है सफलता। जिस प्रकार हम रोज़मर्रा के काम नियमित रूप से करते हैं, दफ्तर में जाना, अपने ऑफिस में जाना, नौकरी में जाना, अपना बिजनेस व्यापार करना, टाइम से अपनी दुकान खोलना, और दुकान में भी सारे जो रूल रेगुलेशन है वो फॉलो करना, जो हमारा स्टाफ है उसको मेंटेन करना, स्टाफ को भी सब कुछ सिखाना, बताना, गाइड करना, उनको भी ट्रेनिंग देना, क्योंकि सिखाना पड़ता है। डिसिप्लिन को भी सिखाना पड़ता है, कैसे अनुशासन में रहना है। खाना पीना सोना और बाकी काम हम रोज़ करते हैं और डिसिप्लिन में करते हैं। सांसारिक जो काम करते हैं ना इस दुनिया में, सब करते हैं डिसिप्लिन में। इसी तरह भक्ति भी रोज़ नियमित डिसिप्लिन में करना चाहिए और लगातार करना चाहिए। सेवा सत्संग सिमरन रोज करना है। जीवन में सबसे पहली विशेषता भक्ति को
भगवान को सत्संग सेवा सिमरन निरंकार को देना है। निरंकार को विशेषता देने वाले विशेष होते हैं। तो बी डिसिप्लिन्ड, अनुशासित रहें। भक्ति की मर्यादा बहुत ज़रूरी है। अगर हम डिसिप्लिन में खुद को नहीं ढालेंगे ना, तो हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर डिसिप्लिन को लाना ज़रूरी है, अनुशासन को लाना बहुत ज़रूरी है। हम देखें कि अपने आप को हम स्टडी करें, खुद को स्टडी करें कि हम रोज़ जो काम करते हैं उसमें कितना डिसिप्लिन है। हम रोज़ सवेरे उठते हैं तो शुरुआत हमारी सुबह से होती है। अब सुबह उठते ही हम रोज़ प्रभु को याद करते हैं या नहीं, ये हमको पता है, हम जानते हैं हम भगवान को याद करते हैं। रोज़ उठकर हम सत्संग में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, सत्संग करते हैं या नहीं करते हैं, सुमिरन होता है कि नहीं होता है, हम कितने टाइम सुमिरन करते हैं या नहीं करते हैं, कितने टाइम हम शुक्राना करते हैं या नहीं करते हैं, ये सब हमको पता है। तो इसके लिए चाहिए मेहनत, डिसिप्लिन। क्योंकि डिसिप्लिन भी एक मेहनत ही है, क्योंकि लगातार करना पड़ेगा। जब भी कोई बड़ा एक टारगेट होता है, लक्ष्य हमारा होता है, हमें सफलता चाहिए जीवन में ना, तो उसके लिए हमें अनुशासित रहना बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति अनुशासन में रहता है, अपने बड़ों का कहा मान लेता है, बचपन से ही माता पिता गुरु की बात मानता है, और फिर जब आध्यात्मिक सफ़र में आता है, सदगुरु के सानिध्य में, सदगुरु की शरण में, तो सदगुरु जी की बात मानना पड़ता है। सदगुरु जी हमें क्या सिखाते हैं, क्योंकि समय समय पे सदगुरु के आदेश उपदेश आते रहते हैं। देश काल और समय के मुताबिक सदगुरु हमें नए नए गाइड लाइन देते हैं। सदगुरु के गाइडेंस में चलना है। तो सदगुरु का जो गाइडेंस यही है कि हमें प्रॉपर रेगुलर ढंग से भक्ति करते रहना है, नियमित रूप से रोज करना है। कि जब ब्रह्म ज्ञान हमें दिया गया और 5 पण दिए गए, तो 5 पण को भी हमने फॉलो करना है रेगुलर, नियमित रूप से। जब 5 पण को मानेंगे तभी ये ज्ञान जीवन में उतरेगा। अवतार 5 पण जो न माने हो नहीं सकता शब्द का बोध। सहनसाह जी कहते हैं कि अगर 5 पण को मानेंगे तब शब्द बोध, निरंकार का एहसास होगा, निरंकार को करीब पाओगे। और अगर अगर हमने 5 पण को नहीं माना, तो गुरु का ज्ञान गुरु के पास चला जाता है। फिर हम ब्रह्म ज्ञान देने के बाद फिर 3 कर्म, सत्संग सेवा और सिमरन। ब्रह्म ज्ञान के पहले 5 पण, अब ब्रह्म ज्ञान के बाद 3 कर्म, सत्संग सेवा और सिमरन। ये रोज करना पड़ेगा। रोज सत्संग सेवा सुमरन करेंगे तभी निरंकार याद रहेगा। अगर हम सत्संग सेवा सुमरन नहीं करेंगे तो निरंकार भूल जाएगा। तो बात है परमात्मा को याद करने की, कि निरंकार हमेशा याद रहे, ये निरंकार ना भूले। हमारी जो मंजिल है ये निरंकार है। हमें ज्ञान तो दिया गया, लेकिन मंजिल वो पहुंचेगा जो ज्ञान को जिएगा। इशारा हमें पता बता दिया गया। अगर हम कहीं किसी भी देश में हैं और हमें कहीं जाना है, फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया में हैं और हमें एक पता बताया गया यूएसए अमेरिका का, कि अमेरिका में यहाँ जाना है और ये पता है। अभी हम इंडिया में ही हैं, लेकिन हमें पता बता दिया गया अमेरिका का, हमें जाना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, एक्शन करना पड़ेगा, और डिसिप्लिन में फिर हमें जाना पड़ेगा। हवाई जहाज़ के द्वारा वहाँ जाना पड़ेगा अमेरिका। फिर वहाँ जाके उस पते तक पहुँचना पड़ेगा, उस मंजिल तक पहुँचना पड़ेगा। इसी प्रकार सदगुरु ने हमें तो ज्ञान दिया है ना, ये ब्रह्म ज्ञान, ये निरंकार है। हमें पता बता दिया, अब यही निरंकार है, अब चलना हमने पड़ेगा। सदगुरु पता बताते हैं, इशारा करते ही निरंकार है, अब चलना हमें पड़ेगा, भक्ति हमने करना पड़ेगा। हम भोजन करेंगे तो भूख हमारी मिटेगी, पानी हम पिएंगे तो प्यास हमारी
बुझेगी। ऐसी भक्ति खुद के लिए करना है, स्वांताय सुखाय रघुनाथ गाथा। भक्ति भी हम खुद के लिए करते हैं, भक्ति करके हम किसी पर एहसान नहीं करते। भक्ति है भगवान तक पहुंच जाना, भगवान में मिल जाना। तो इसके लिए चाहिए कर्म, मैंने कर्म। ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। केवल ज्ञान लेने से बात न बनने वाली है, बिना कर्म की जिंदगी नहीं संवरने वाली है। तो बात है कर्म की। सदगुरु मैं ऐसा बनूं निरंकारी कि जाने कर्मों से दुनिया सारी है। कर्म हमारे अच्छे होने चाहिए, गुरुमत के मुताबिक हमारे कर्म हो, गुरु मर्यादा में रह के हमारे कर्म हो, गुरु के अनुशासन में रह के हमारे कर्म हो, तब जाकर मिलेगी मंजिल, ये निरंकार। क्योंकि हमेशा के निरंकार में वही टिकता है, वही ठहरता है जो रेगुलर नियमित रूप से गुरु मर्यादा में रहकर भक्ति करता है। भक्ति इतनी आसान नहीं है, और भक्ति कोई बच्चों का खेल नहीं है, भक्ति बहुत कठिन है। तो हमने सदगुरु के आदेश उपदेश में रह के भक्ति करते जाना है। सोई सेवक प्रीतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो मेरे अनुशासन में रहता है, मेरी मर्यादा में रहता है, वही सेवक भक्त मुझे पसंद है। गुरु के दिल में वही जगह बनाते हैं जो अनुशासन में रहते हैं, मर्यादा में रहते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं। तो हम रेगुलर नियमित रूप से अनुशासन में रह के सत्संग, सेवा, सिमरन, भक्ति करते चले जाएं, तभी जाकर हमें ये मंजिल निरंकार मिलेगी। इसमें हमारा ठहराव होगा। तो मेन हमारा जो लक्ष्य, टारगेट है निरंकार में खोना, निरंकार का होना, निरंकार में रहना। संतों का डेरा है निरंकार, संत सदैव निरंकार में निवास करते हैं। और जो निरंकार में निवास करते हैं उनका हर पल सुंदर होता है। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। कल का तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। तो आज ही जीना है, इस वर्तमान को जीना है, वर्तमान निरंकार। भक्ति स्वतंत्र सकल सुखानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। सत्संग करना पड़ेगा, नियमित रोज लगातार करना पड़ेगा। जो रोज सत्संग सेवा सिमरन करते रहते हैं उनको ये मंजिल निरंकार मिल जाती है। क्योंकि ज्ञान लेना और ज्ञान को जीना बहुत फर्क है। तो हमें इस ज्ञान को जीना पड़ेगा, निरंकार को जीना पड़ेगा। और जो इस निरंकार को जीते हैं वही होते हैं निरंकारी। सत्संग जी प्यार से बोलिए, निरंकार जी।